मैं प्रेम सागर सागर मैथमेटिक्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि हम लोग ग्रुप डी के लिए कर रहे हैं, टाइप बाय टाइप प्रश्न कर रहे हैं। तो देखिएगा आज जो मेरा कुछ टाइप का प्रश्न है कुछ इस तरीका से है कि अगर ये मेरा कोई वृत्त है, ये मेरा कोई वृत्त है, ए बी मेरा कोई व्यास है। तो देखिएगा अगर ए बी मेरा क्या है, व्यास है, तो ओ मेरा सेंटर होगा। तो देखिएगा हम कहना ये चाह रहे हैं कि अगर ए बी मेरा व्यास है तो ए बिंदु से और बी बिंदु से हमने बोला कि ए बी से और ए से और बी से एक कॉर्ड खींचिए। तो ए से एक कॉर्ड खींचा और बी से एक कॉर्ड खींचा, तब जहां वृत्त के परिधि पर मिलेगा ये मेरा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये आपको याद रखना। कैसे होता है फाउंडेशन क्लास में हम प्रूव करेंगे। तो देखिएगा यहाँ प्रूव नहीं करना है, यहाँ माइंड में ठोक करके रखिए कैप्सूल की तरह। तो देखिएगा अगर ए बी मेरा व्यास है तो दोनों छोर से अगर वृत्त के परिधि पर कहीं कॉर्ड को खींचेंगे तो वो 90 डिग्री मेरा होगा। तो देखिएगा यहाँ से ए से खींचा और बी से खींचा तो यहाँ वृत्त के परिधि पर मिला 90 डिग्री। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप यहीं पर मिलाइए, आगे पीछे इन्हें उन्हें कहीं भी मिला सकते हैं। जैसे हमने ए बी को व्यास कहा, अगर यहाँ पर हम सेंटर ओ मान ले तो देखिएगा ब्लैक वाला को यहाँ गया और ये यहाँ गया, यानी ए से एक कॉर्ड खींचे और बी से खींचे, यहाँ पर गया 90 डिग्री। ब्लू वाला को देखिएगा बी से इधर खींचे, ए से इधर खींचे, यहाँ 90 डिग्री। रेड वाला को देखिएगा यहाँ खींचे और यहाँ खींचे, यानी 90 डिग्री। यानी कि अगर कोई सेमी सर्कल में या तो कि मेरा अर्ध परिधि हो, अगर नीचे वाला मिटा भी देते हैं तब फिर कोई भी आपत्ति नहीं है। अगर कोई मेरा अर्ध परिधि हो या तो मेरा पूरा वृत्त हो, तब वृत्त के व्यास से अगर दोनों छोर से अगर हम चाप खींचे और जहां वृत्त के परिधि पर मिलेगा वो मेरा क्या होगा, 90 डिग्री। चलिए आइए इसी पर अब हम प्रश्नों को करते हैं। तो देखिएगा प्रश्न मेरा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि एक वृत्त में त्रिभुज पी क्यू आर इस प्रकार अंकित है कि पी क्यू आर वृत्त के परिधि पर है। इसमें बोला गया है कि पी क्यू मेरा वृत्त का व्यास है। तो लीजिए इसको कर देते हैं पी, इसको कर देते हैं क्यू। पी क्यू मेरा व्यास है तो आर मेरा यहाँ पर आएगा। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आर यहीं पर आएगा, वृत्त के परिधि पर कहीं पर भी ले सकते हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कहीं जहाँ इच्छा मन करे हो। देखिएगा प्रश्न में कह रहा है पी क्यू आर बराबर 40 डिग्री। कहने भाई साहब पी क्यू आर ये वाला कितना है, 40 डिग्री। भाई साहब पूछ क्या रहे हो, तो कह रहा है कि बताइए क्यू पी आर का मान क्या होगा। क्यू पी आर ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है कि क्यू पी आर क्या होगा। ये आपको पता है ना कि एक वृत्त में 180 डिग्री बनता है। 180 में अगर आपको दो को अगर पता है कि मेरा ये 90 डिग्री है और ये 40 डिग्री है, तो 90 40 से 130 हो गया। 130 हो गया, हम जानते हैं कि पूरा 180 होना चाहिए, तो ये मेरा कितना होगा, 50 डिग्री। 180 में से ये दोनों जोड़ को घटा लीजिएगा, आपका उत्तर कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। तो उम्मीद करते समझ पाए होंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि पी क्यू आर, नहीं सॉरी इंग्लिश में सही है, हिंदी में थोड़ा गलत लिखा है। कह रहा इन ए सर्किल इफ पी क्यू इज ए द डायमीटर। कह रहा एक सर्किल में पी क्यू मेरा क्या है, डायमीटर है, सही बात है। कह रहा पी क्यू आर बराबर 30 डिग्री। पी क्यू आर यानी ये वाला अवधि कितना दिया, 30 डिग्री। पी क्यू आर बराबर 30 डिग्री ये दिया गया है। प्रश्न में पूछ रहा है कि बताइए किसका बताना, आर पी क्यू। आर पी क्यू पुनः ये वाला एंगल पूछ दिया। तो आपको पता है कि अगर मेरा यार मेरा पॉइंट है तो यहाँ से अगर ड्रॉ करेंगे, यहाँ से ड्रॉ करेंगे, तो हमने बोला कि व्यास के दोनों छोर से अगर वृत्त के परिधि पर दोनों पर कहीं पर भी मिला दीजिएगा तो वहाँ 90 डिग्री होगा। तो देखिएगा यहाँ 90 डिग्री हो गया, तो 90 30 120 हो गया। आपको पता है कि इन ट्रायंगल अगर हम पूरा को जोड़ देते 180 का होता है, तो अगर ये दोनों मिला करके 120 है, इसका मतलब ये वाला एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। कितना होगा, 60 डिग्री। तब ना जोड़िएगा तो 180 होगा। तो आपका उत्तर हुआ क्या, 60 डिग्री। आगे बढ़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना, 8। कह रहा है कि ए बी इज ए डायमीटर। देखिएगा इंग्लिश में सही है, हिंदी में थोड़ा गड़बड़ है। कह रहा ए बी इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर हो। तो देखिएगा यहाँ देख पा रहे हैं, हाँ। तो देखिएगा कह रहा है ए बी इज ए डायमीटर। कह रहा है ए बी मेरा क्या है, व्यास है। ओ मेरा केंद्र है, सेंटर है।
आप देखिएगा प्रश्न में कह रहा है सी एक स्पर्श रेखा है, कोई कदरों से खींच सकते हैं, 19 जन्ने से भी इच्छा करें। फिर आगे प्रश्न में कह रहा है ए बी को क्यू पर मिलती है, तो ए बी को अगर आगे बढ़ाए तो या तो इधर बढ़ा दीजिए, अगर ए से बी कह रहा है तो इधर बढ़ेगा, बी से ई कहता है तो इधर बढ़ेगा। कह रहा है ए बी को आगे बढ़ाते हैं, जो सी जो मेरा स्पर्श रेखा आप नीचे से भी खींच सकते हैं, स्पर्श रेखा ऊपर से भी खींच सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि हम अगर ऊपर से खींचे तो आप भी ऊपर से खींच दीजिए। तो देखिएगा सी है, ए बी को आगे बढ़ाए तो कहाँ पर मिलता है, क्यू पर मिलता है। आप देखिएगा प्रश्न में क्या कर रहा है कि सी ए बी बराबर 34 डिग्री, सी ए बी जो दिया गया है वो मेरा 34 डिग्री है। कहने हैं भाई साहब तुम सी ए बी, ये भाई साहब सी ए बी 34 डिग्री है, पूछ क्या रहे हो भाई साहब सी बी ए, ये वाला एंगल क्या होगा, सी बी ए। तो आपको पता है ना कि अगर कोई वृत्त में या तो अर्धवृत्त में व्यास से दोनों छोर से अगर वृत्त के कोई भी परिधि पर कोई भी बिंदु पर मिला देंगे तो मेरा क्या होगा, ये मेरा क्या होगा 90 डिग्री होगा। क्या होगा 90 डिग्री पर मिलेगा। तो आपको पता है कि अगर ये मेरा 90 हो गया, ये 34 हो गया, तो 90 34 124, अब पूरा ट्रायंगल का योग होता है 180, तो 180 में से 124 को घटा लेंगे तो ये मेरा कितना आ जाएगा 56 डिग्री। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 56 डिग्री। आगे बढ़ जा, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आइए, देखिए क्या कह रहा है प्रश्न मेरा। प्रश्न ये कह रहा है कि एक वृत्त में दो जीवाएं ए बी तथा ए सी की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, बी ए सी बराबर 90 डिग्री है, तो बताइए वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। तो देखिएगा वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है, तो पहले तो सर्कल बनाएंगे। ए बोला है 90 डिग्री, बी ए सी, तो देखिएगा ए कहीं पर भी ले लेते हैं, एगो को मेरा कोई पॉइंट है, ए मेरा कोई पॉइंट है, कहीं पर भी ले लेते हैं। तो प्रश्न में कह रहा था कि बी ए और सी ये मेरा कितना है 90 डिग्री, बी ए सी मेरा कितना है 90 डिग्री, ये प्रश्न कह रहा है। प्रश्न में देखिएगा ए बी और ए सी के लंबाई दिया है, ए बी की कितना दिया है 8, ए सी के कितना दिया है 6। आपको पता है कि यहाँ बीच में मेरा क्या होगा सेंटर होगा। तो आपको पता ना ट्रिपलेट, ही पता है ना कि ट्रिपलेट बैठता है 8 6 10। तब बताइए बी सी मेरा कितना हो जाएगा। यहाँ से बी सी आप देख पा रहे होंगे क्योंकि 90 के सामने वाला ही मेरा पूरा कर्ण कहलाता है। समकोण त्रिभुज जानते हैं ना, समकोण त्रिभुज में कर्ण कौन कहलाता है, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण कहलाता है। तो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण हो गया, था बी सी बराबर कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, जो भी दिया हुआ है, मीटर तो मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर। हाँ या ना, आप बोलिएगा 10 कैसे आ गया, पूरा बकलोल पूरा चौपेट है। तो इधर से देख लीजिएगा बी सी बराबर हो गया, बी सी बराबर √8 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर, दोनों को जोड़ लेंगे 10 आ जाएगा। अगर ये मेरा पूरा बी सी 10 है तो रेडियस पूछा है, त्रिज्या बताना, आर बताना है, तो आर मेरा कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। आर कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, आधा हो जाएगा, व्यास का आधा, बी सी व्यास ना पूरा है। आगे बढ़ जाए सर, उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम कितना करेंगे 10। दस नंबर में ये कह रहा है, क्या कह रहा है, किधर है, कह रहा है ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर और ए बी लंब है ए सी। तो देखिएगा ये कुछ बना, ये रहा बी, ये रहा सी और ये रहा ए। अब इस तरीका से इसलिए बनाए क्योंकि प्रश्न में कह रहा था कि ए बी लंब है ए सी, यानी एक दूसरे को क्या है परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री है, ए बी लंब है ए सी। अब आगे देखिए प्रश्न में कह रहा है ए बी सी की परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगा। परिवृत्त मतलब बाहर से जो बनाया गया वृत्त है, इसका त्रिज्या क्या होगा। तो देखिएगा इसमें दिया गया क्या है, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर।
अब देखिएगा लेंथ इधर उधर देख के थोड़ा सा गड़बड़ाइएगा ना, फिगर गलती बन गया है। ये ए को यहाँ पर लाते हैं ना तो इस साइड वाला बड़ा हो जाता है, इस साइड वाला छोटा हो जाता है, इस तरीका से बनता है। तो आप दिल पर नहीं लीजिएगा, आप मान के चलिए कि ये वाला पॉइंट यहाँ नहीं होकर के कहाँ होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए। अगर ज़्यादा दुख लग रहा है तो देखिएगा हम बी को यहाँ पर कर देते हैं और सी को यहाँ पर कर देते हैं। तो ए बी परपेंडिकुलर ए सी हो गया। अब मेरा ए बी 12 सेंटीमीटर हो गया। ए बी कितना, ए सी कितना बोल रहा था, 12 सेंटीमीटर ना। हाँ लीजिए, ए सी मेरा 12 सेंटीमीटर और ए बी कितना बोल रहा था, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, अब तो ठीक लग रहा होगा। तो देखिएगा अगर ये 90 है तो 90 के सामने वाला ये पूरा बी सी मेरा क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। तो ट्रिपलेट आपको पता होगा, ट्रिपलेट ही बैठ रहा है 5 12 और तो ये मेरा कितना हो जाएगा, बी सी 13। अगर ये पूरा बी सी 13 है तो आधा त्रिज्या हो जाएगा यानी 6.5 सेंटीमीटर। अब बोलिएगा सर ये 13 कैसे आया, पूरे बोलिए सर हम पूरे चौपट हैं, हमको कुछ नहीं आता है। तो देखिएगा आप इस तरीक़ा से करिएगा। हम बोले कि 90 के सामने वाला कर्ण है तो कर्ण स्क्वायर, कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। 12 के स्क्वायर 144 में 25 जोड़ेंगे 169, 169 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 13। समझ पाए? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न को थोड़ा बड़ा कर ले कि इतना ही ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। डरिएगा ना, ये लिखा हुआ है कैट 1996, ये जमाना हो गया कैट 1996। अभी ग्रुप डी में प्रश्न आएगा तो ये देखिए, ये नहीं देखिएगा कि प्रश्न हम कहाँ से लिए हैं, बल्कि ये देखिएगा जो मेरा टाइप चल रहा है वो टाइप सीखने का प्रयत्न करिएगा। ठीक, क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर ले। चलिए ठीक, करा दी गई आकृति में, आकृति लगता है कट गया, आकृति को हम बना देते हैं। ठीक, आकृति कुछ इस तरीका का है। करा दी गई आकृति में, ई वाला आकृति है, ए बी सी, ओ मेरा सेंटर है। दी गई आकृति में ए बी मेरा व्यास है। करा वृत्त की त्रिज्या, भाई साहब वृत्त की त्रिज्या ओ से लेकर एन वाला 6.5 सेंटीमीटर, तो एन वाला भी 6.5 सेंटीमीटर। ऐसा थोड़ी है ना है कि ये त्रिज्या है तो दूसरा चीज़ है, ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या। तो ये टोटल को जोड़ देंगे तो ए से लेकर के बी तक हो जाएगा कितना, 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। अब आगे देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है कि ए सी बराबर है 5 सेंटीमीटर। किधर है भाई साहब, ए सी 5 सेंटीमीटर। बताइए बी सी कितना हो जाएगा, आपको पता है ना, ये आपका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। बोलिएगा ये कैसे सर, अरे बकलोल आदमी, आपको पता है कि अगर कोई मेरा ए बी व्यास है तो यहाँ से अगर 2 चाप खींचेंगे तो 90 पर मिलेगा। तो ई वाला 13 है, ई वाला 5 है, तो ट्रिपलेट बैठता है 5 12 13 का ना। तो ये 5 है, ये 13 है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। त्रिज्या 6.5 दिया था तो व्यास हो गया कितना, 13 हो गया। बोलिएगा पूरे चौपट है ना, समझ में आया, ऐसे कर दीजिए। ये देखिएगा आधार है, आधार कैसे निकलेगा, कर्ण के स्क्वायर यानी 13 के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर 5 के स्क्वायर। तो 169 में से 25 चल जाएगा तो कितना बच जाएगा, 144। 144 के वर्गमूल कितना आ जाता है, 12। प्रश्न में कह रहा था ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा, ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल बताना है। तो क्षेत्रफल हम कौन सी जानते हैं, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, यही ना जानते हैं, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे तो देख नहीं पाइएगा। हाँ ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी का एरिया निकालना। करा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा, कुछ है, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। ये तो मेरा कर्ण हो गया, इसका मतलब यही है लंब, और एगो लंब होगा, एगो आधार होगा, यानी 12 × 5। ये कट जाएगा 6 बार में, तो 6 × 5 = 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 × 5 = 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ पाए? उम्मीद करते हैं समझ पाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आज का क्लास का टाइप आपका यही था, तो उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। धन्यवाद।